नमस्कार दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर लैब में स्वागत है। आज का टॉपिक 5 आज का टॉपिक 5 यानी पांचवा टॉपिक वेबिलिटी ऑफ सीड ट्रीटमेंट। बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता वेबिलिटी यानी बीज की जीवन क्षमता क्या होती है, यानी कि बीज की जीवन क्षमता बीज का कट जाना या रोगग्रस्त हो जाता है उचित भंडारण करने से या अन्य कारणों से बीज की जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। उपस्थित भ्रूण क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसकी जो बीज की अंकुरन होता है, अंकुरन यानी कि भ्रूण वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जो उग नहीं पाता है, वो बीज की जीवन क्षमता होती है। बीज की जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए निम्न परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न प्रकार हैं। निम्न परीक्षण पहला है टेट्राजिलियम क्लोराइड परीक्षण। यह परीक्षण बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए बीजों के भ्रूण को 0.5 से 1% वाले 2 या 3 5 टेट्राजिलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड के घोल में कुछ घंटों तक उपचारित किया जाता है। जीवित बीज लाल रंग में बदल जाते हैं। जो जीवित बीज होते हैं वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जो मृत बीज होते हैं वे वैसे ही रंग में रहते हैं जैसे थे। रंगीन बीजों को गिनती करके उसकी काउंटिंग की जा सकती है। वो टेट्राजिलियम क्लोराइड परीक्षण होता है। सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार। बीज उपचार किस तरीका से किया जाता है, किस तरीका से उसका लाभ उठाया जा सकता है बीज उपचार करने के लिए। बीज उपचार के क्या लाभ हैं? बीज उपचार से पहला लाभ है बीज से फैलने वाले रोग से आसानी से बचा जा सकता है। जो बीज में जो रोग होते हैं उनसे आसानी से बचा जा सकता है। दूसरा, फसल को अंकुरण सही तरीके से होती है, यानी कि हमने पता कि एक बीघे में हम 40 से 45 किलो गेहूँ डालते हैं, तो अगर उनमें से अगर 10 किलो अगर रोगग्रस्त होंगे तो वे उगेंगे नहीं, तो हमको बहुत हानि होगी, इसलिए उससे बचा जा सकता है। तीसरा, पौधों में पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं। काफ़ी हद तक कीटों का नियंत्रण हो पाता है। भंडारण में रखने से पूर्व ही बीज उपचार करके उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये बीज के लाभ हैं। बीज को उपचारित करने की विधियाँ। बीज जो होता है उनको उपचारित किस तरीका से किया जाता है, उनकी विधियाँ किस तरीका से, जिससे पता चल जा सकता है कि यह बीज खराब है, यह बीज की जीवन क्षमता नष्ट हो गई है, ये रोगग्रस्त बीज है। उनका पता लगाने के लिए निम्न विधियाँ हैं। पहला, नमक के घोल से उपचार करना। बीजों को नमक के घोल से उपचार करने से पता लगाया जा सकता है कि बीज की जीवन क्षमता नष्ट हो गई है या अभी है। इस उपचार के लिए पानी व नमक का 2% घोल बनाते हैं। पानी व नमक का 2% घोल बनाते हैं, मतलब 1 लीटर में पानी 20 ग्राम नमक मिलाकर उसे अच्छी तरह से हिलाते हैं जब तक कि पूरा नमक घुल न जाए। इसके बाद घोल में आवश्यकता अनुसार बीज डालते हैं। हल्के व रोगी बीज तैरकर पानी की सतह पर आ जाते हैं, यानी कि हल्के जो बीज होते हैं पानी की सतह पर आ जाते हैं, जबकि स्वस्थ बीज होते हैं वे किसी बर्तन के पेंदे में बैठ जाते हैं। तैरते हुए बीजों को किस हाथ की सहायता से या किसी की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। बैठे हुए बीजों को एक अलग बर्तन में लेकर उनको साफ पानी से धोकर छाया में सूखा देना चाहिए। अच्छी तरह से सूखने के बाद बीज को बुवाई में काम ले सकते हैं। बीज को बुवाई में इस उपचार के बाजरे की फसल को अरगट रोग जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। नमक के घोल से उपचार करके इससे
बाजरे के जो अर्गट रोग होता है उससे बीमारी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है ताप से उपचार। दूसरा है ताप से उपचार। ताप से उपचार कुछ रोगों के जीवाणु बीजों के अंदर रहते हैं उनके नियंत्रण के लिए बीजों में मई जून के महीने में बीजों जो ताप से उपचार यानी कुछ रोग के जीवाणु जो बीजों के अंदर रहते हैं उनके नियंत्रण के लिए मई जून महीने में जब दिन का तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस हो उस टाइम 6 से 7 घंटे तक किसी फर्श या किसी स्थान पर दोपहरी के स्थान पर उनको सुखा दें अच्छी तरीक़ा से दोपहरी में। जीवाणु कल्चर से उपचार। जीवाणु कल्चर से उपचार कई प्रकार के जीवाणु कल्चर से बीज का उपचार करके पौधों के लिए मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता बनाए रख सकते हैं। मुख्य रूप से बीजोपचार में काम आने वाले जीवाणु कल्चर निम्न हैं। पहला है जैसे राइजोबियम जीवाणु इन फसलों का दलहनी फसलें के साथ सहजीविका का संबंध पाया जाता है। जो राइजोबियम का जो दलहनी फसलें होती हैं उनके साथ सहजीविता का संबंध पाया जाता है। दलहनी फसलों के साथ राइजोबियम का ये जीवाणु फसलों की जड़ों में ग्रंथियां बनाते हैं एवं प्राकृतिक नाइट्रोजन को स्थिर करते दलहनी सहजीविका से लगभग 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष स्थिर होती है। अलग अलग फसलों में राइजोबियम जीवाणु की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। अतः जीवाणु अलग अलग कल्चर की आवश्यकता पड़ती है। इनकी अलग अलग प्रजातियां निम्न प्रकार हैं। जीवाणु अलग अलग प्रजातियां जैसे निम्न फसलों में अलग अलग प्रजातियां हैं। अलग अलग जीवाणु जैसे राइजोबियम मेलिलोटाई या रिज्का व मेथी में उपयोग किया जाता है। मेलिलोटाई का प्रयोग राइजोबियम लेगुमिनोसेरम यह मटर में उपयोगी होता है। राइजोबियम जैपोनिकम यह सोयाबीन में उपयोगी होता है। राइजोबियम फेसियोलाई यह दाल वाली फसलों के लिए उपयोगी होता है। एजोबैक्टर जीवाणु यह जीवाणु गैर दलहनी फसलों जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, गन्ना आदि के लिए फायदेमंद होते हैं। ये जीवाणु लगभग 20 से 30 किलोग्राम प्राकृतिक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की प्रति वर्ष के स्थिर करते हैं। फास्फोरस विलयकारी जीवाणु वे जीवाणु ये जो मृदा में उपस्थित अविलय स्थिर होते हैं। अप्राय फास्फोरस की विलयता को बढ़ाकर पौधों को उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। इनका उपयोग लगभग सभी फसलों में किया जाता है। फास्फोरस विलयकारी जीवाणु का इनका सभी फसलों में प्रयोग किया जाता है। जीवाणु कल्चर से बीज उपचार करने के तरीके। जीवाणु कल्चर से बीज उपचार करने का तरीका। जीवाणु कल्चर से बीज उपचार अच्छे परिणाम के लिए सही विधि का ज्ञान होना आवश्यक होता है किसान के लिए। उसी के तरीका से बीज उपचार आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए 200 ग्राम जीवाणु को गुड़ के 10% घोल 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ में अच्छी तरह मिलाया जाना चाहिए और इस घोल से
एकड़ में काम आने वाले बीज के ऊपर छिड़काव अच्छी तरह से लेप करना चाहिए। बीज को छाया में सुखा देना। बीज सूखने पर बिछाई जा सकती है। कीटनाशी उपचार। कीटनाशी उपचार मृदा में फसलों को दीमक व अन्य कीट बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। फसल के लिए बीज को इससे मुक्त करने के लिए कीटनाशक बीज उपचार कर सकते हैं, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस 20 तथा इमिडाक्लोप्रिड 70 WS व इथाइमिथोजाम का 4 से 5 ml व 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के रूप के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बीज को कीटनाशक से उपचारित करके भंडार में भी सुरक्षित रख सकते हैं। गोदाम में एल्युमिनियम फॉस्फाइड की 2 या 3 गोलियां प्रत्येक 3 ग्राम प्रति टन बीज 140 गोलियां 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 7 से 14 दिन के प्रबंधित कर सकते हैं। फफूंदनाशक दवाओं के उपचार। फफूंदनाशक बीज के ऊपर व अंदर पाई जाने वाली फफूंद से बचाने के लिए बीज को निम्न दवाओं का उपचार किया जाता है, जैसे ऊपरी फफूंद के लिए मैकोजेब, थायरम, कैप्टन, फिनाइल, मर्क्यूरी एसीटेट, मिथॉक्सी, इथाइल क्लोराइड आदि का उपचार किया जाता है, जो कि 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज से करते हैं। भीतरी फफूंद के लिए कार्बेंडाजिम, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन व कार्बोक्सिलेट आदि का उपचार किया जाता है, जो 1.5 से 2% 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से किया जाता है। जीवाणु कल्चर से बीज उपचार करने के तरीके। जीवाणु कल्चर से बीज उपचार करने का तरीका। जीवाणु कल्चर से बीज उपचार अच्छे परिणाम के लिए सही विधि का ज्ञान होना आवश्यक होता है। किसान के लिए उसी के तरीका से बीज उपचार आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए 200 ग्राम जीवाणु को गुड़ के 10% घोल 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ में अच्छी तरह मिलाया जाना चाहिए और इस घोल से 1 एकड़ में काम आने वाले बीज के ऊपर छिड़काव अच्छी तरह से लेप करना चाहिए। बीज को छाया में सुखा देना। बीज सूखने पर बिछाई जा सकती है। कीटनाशी उपचार। कीटनाशी उपचार मृदा में फसलों को दीमक व अन्य कीट बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। फसल के लिए बीज को इससे मुक्त करने के लिए कीटनाशक बीज उपचार कर सकते हैं, जैसे क्लोरोपाइरीफॉस 20 तथा इमिडाक्लोप्रिड 70 WS व इथाइमिथोजाम का 4 से 5 ml व 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के रूप के लिए